नमस्कार। बुंदेली हलचल के ई मंच पर हम हैं सुर्खी विधानसभा की ग्राम पंचायत हिनौतिया कला में। यहाँ पे हमारे साथ अभी जो प्रत्याशी हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, उनके चुनाव प्रचार के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप लारिया जी, जो कि नरयावली विधानसभा से विधायक हैं। आइए बात करते हैं विधायक जी। आज हम लोग बरौदिया में हिनौतिया में आए हैं और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव में जाना का अवसर प्राप्त हुआ है और सब दूर भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल तक सरकार रही है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी शिवराज सिंह जी के प्रति विश्वास है। और जो 15 महीना की नाकामियां हैं, ख़ासतौर पर कमलनाथ जी की सरकार ने और कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल किया था, कपट किया था, जो झूठे वादे किए थे, और आज जनता उसका हिसाब चुकता करने के लिए तैयार बैठी है। ठीक। कल पारुल साहू जी ने जैसी नगर में जो सभा हुई थी, उन्होंने कहा है जनता चुनाव लड़ रही है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और कमलनाथ जी ने जिस तरह से झूठे सपने मध्य प्रदेश की जनता को दिखाए थे, किसानों के कर्ज माफ़ी की बात कही थी, 2 लाख रुपए तक का किसान का कर्ज माफ़ राहुल गांधी जी ने कहा था, नहीं तो 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी को अलग कर देंगे। ऐसे तमाम प्रकार के वादे मध्य प्रदेश की जनता के साथ किए थे। छल और कपट की राजनीति कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। और आपने देखा होगा, राम मंदिर का मुद्दा 500 वर्षों से था, वो नरेंद्र मोदी जी ने उसको साकार किया है। 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये हमारे घोषणा पत्र में हुआ करते थे, आज जो घोषणा पत्र में है वो साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ इस बात को आम आदमी भी समझता है कि आने वाले समय में हमें विकास के साथ जाना चाहिए या विनाश के साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों तक विकास की नई गाथा इस मध्य प्रदेश की धरती पर करती रही है। मैं समझता हूँ आने वाला समय भी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता जाएगी। युवाओं के लिए सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो समस्या है वो बेरोजगारी है, इसके लिए क्या कारगर उपाय किएगा? देखिए, युवा तो इस बात को पूछ रहा है कि हमें 4000 रुपये बेरोजगार भत्ता जो कमलनाथ जी ने कहा था कि हम देंगे, आज किसान पूछ रहा है कांग्रेस के नेताओं से कि हमें 4000 रुपये का भत्ता 15 महीने में क्यों नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ कई प्रकार की योजनाएं और इस कोरोना काल में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाई है, मुद्रा जैसी योजनाएं, और अभी स्ट्रीट वेंडर जैसी योजनाओं में भी रोजगार देने का काम हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना जो आई थी, उसमें अभी हमारे यहाँ क्षेत्र के भी कुछ लोग हैं, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने बताया बैंक वाले मना कर रहे हैं कि हमारे पास सूची नहीं आई। देखिए, आप अच्छे से इसको पता करिएगा, जितना टारगेट है उसके अनुपात से कहीं ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर का लाभ युवाओं के लिए, और जो हमारे फुटपाथ व्यापारी हैं जो इसके कोरोना काल में रोज़गार विहीन हो गए थे, उनको खड़ा करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि आप पता करिएगा इसको कि जितना लक्ष्य था उस लक्ष्य से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर का लाभ हमारे यहाँ के सुर्खी विधानसभा में और पूरे मध्य प्रदेश में मिला है। जी, हमारे साथ गोविंद सिंह राजपूत जी के बड़े भाई आदरणीय बाबू जी साथ में हैं, आइए बात करते हैं। धन्यवाद। विकास का मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा, विकास को तो हम लोग लड़ ही रहे। सबसे ज़्यादा विकास अगर कर रही है तो भाजपा पार्टी कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे हमारे शिवराज जी की सरकार हो। विकास पर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विकास ही हम लोग कर रहे हैं, और कोई पार्टी विकास नहीं कर रही। चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हमारी पार्टी केंद्र सरकार से 6000 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं। अभी शिवराज सिंह जी ने 4000 रुपये घोषणा की है, किसानों खाते में आना चालू हो गए। तो गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, सारे लोगों के लिए हमारी भाजपा सरकार ही सब कुछ कर रही है। राहतगढ़ क्षेत्र से हमारे साथ बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं बुंदेल सिंह मानकी जी, आइए इनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है चुनाव की, क्या रहेगा? पूरे क्षेत्र में, सुर्खी क्षेत्र में भैया गोविंद सिंह राजपूत ने विकास के जो काम रुके हुए थे उसको जो कमलनाथ की सरकार में नहीं हो रहे थे, उसको देखकर जो त्याग पत्र दिया था, जनता में उसकी खुशी है। भारतीय जनता पार्टी से
भैया गोविंद सिंह राजपूत को विजय बना करके और जो क्षेत्र में जो मंत्री बनेंगे वो जो विकास के काम रह गए हैं उस क्षेत्र की जनता अनुमान है कि हमारे 3 साल में पूरे रुके हुए काम जो हमारे क्षेत्र के सुर्खी विधानसभा पिछड़ गई थी वो पूरे होंगे। ऐसे हमारी अब जनता के हम जनता के सभी लोग हम उनका मत है। अभी भाई विकास के लिए तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुर्खी विधानसभा के लिए लगभग 625 करोड़ की घोषणा और शिलान्यास अभी की है। 250 करोड़ गोविंद राजपूत पहले ले आए, जैसे हिनोतिया में 38 लाख रुपया की नल जल योजना। ऐसी बहुत सी नल जल योजनाएं हमारी सुर्खी विधानसभा में हो रही है। कोई गांव नहीं जिस गांव में हम टोंटी लगाकर नल जल योजना का पानी घर घर तक न पहुंचाएं। लगभग 1000 करोड़ रुपया सुर्खी विधानसभा को सम्मानीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी दे चुके हैं और उनका वादा है कि एक भी गरीब बिगर मकान का नहीं रहेगा। मोदी जी का वादा है कि 2021 तक कोई भी गरीब नहीं रहेगा जिसको पक्का मकान ना हो। सारे लोग गरीबी रेखा में नाम जुड़ गए हैं और विकास के लिए गोविंद राजपूत, शिवराज सिंह जी, मोदी जी की सरकार इस क्षेत्र में विकास करने के लिए तत्पर है और करती रहेगी, करते आए और करते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं मंत्री प्रतिनिधि भी रहे हैं आदरणीय गुलाब सिंह राजपूत जी। धन्यवाद। आरंभ पब्लिक स्कूल कक्षा नर्सरी से 8वीं तक। मोबाइल नंबर है 9285530266। हमारा पता है गोविंद नगर कॉलोनी के पास, सीट फॉर्म, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।